पुरानी टनल के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। आरव चुपचाप खा रहा था। उसकी नजर सामने खड़े उस आदमी पर थी। काला कोट, तेज आंखें और अजीब सी मुस्कान। निशा क्लियरली टेंशन में लग रही थी। बुरा आदमी भी सीरियस हो गया था। आरव ने धीरे से पूछा, ये कौन है? काला कोट वाला आदमी धीरे से हंसा। तुम्हारा नया दुश्मन भी हो सकता हूं, और दोस्त भी। आरव को उसकी आवाज अजीब लग रही थी, जैसे वो नॉर्मल इंसान ना हो। बुरा आदमी आगे बढ़ा। तुम यहां क्या कर रहे हो विराज? विराज नाम सुनते ही निशा का चेहरा और सीरियस हो गया। विराज ने धीरे से आरव की तरफ देखा। तो ये है वो लड़का जिसके बेर में करेश ने बताया था। आरव अलर्ट हो गया। तुम करेश को जानते हो? विराज हल्का सा मुस्कुराया। बहुत अच्छे से। ये सुनते हाई टनल का माहौल और हैवी लगने लगा। करेश की आवाज धीरे से गूंजी, इस पार भरोसा मत करना। विराज हंस पड़ा। अब भी मुझसे डरते हो करेश? अचानक टनल की दीवार पर काला धुआं फैलने लगा। लाल आंखें अंधेरे में चमक उठी। करेश सामने आ गया। उसकी नजर सीधा विराज पर थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। विराज ने बिना देर जवाब दिया। मैं सिर्फ देखना चाहता था अंधेरे का नया वारिस कितना स्ट्रांग है। ये बोलकर उसने आरव की तरफ देखा। आरव को उसकी आंखें अजीब लग रही थी, जैसे वो उसके अंदर तक देख सकता हो। विराज धीरे धीरे आरव के करीब आया। निशा तुरंत बीच में आ गई। दूर रहो। विराज मुस्कुराया। रिलैक्स, मैं अभी आईएसी मरने नहीं आया। आरव गुस्से में बोला, तुम हो कौन? विराज उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। एफआईआर धीरे से बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। ये सुनते ही आरव शॉक हो गया। क्या मतलब? विराज ने अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ के आसपास भी हल्का काला धुआं घूमने लगा। निशा का चेहरा टेंशन से भर गया। इम्पॉसिबल। विराज हंस पड़ा। इम्पॉसिबल नहीं, अंधेरा बहुत पुराना है। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने करेश की तरफ देखा। करेश चुप था। विराज धीरे से बोला, करेश तुम्हें पूरा सच नहीं बता रहा। ये सुनते हाई हॉल में सन्नाटा छा गया। आरव की आंखें सिकुड़ गई। सच? विराज ने हाँ में सर हिलाया। तुम सिर्फ पावर नहीं ले रहे, तुम धीरे धीरे कुछ और बन रहे हो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। सीधा बोलो। विराज की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। जितना ज्यादा तुम अंधेरे की पावर यूज करोगे, उतना ही तुम्हारा इंसान वाला हिस्सा खत्म होता जाएगा। आरव चुप हो गया। उसके दिमाग में मीरा का चेहरा आया। एफआईआर मां का। निशा ने धीरे से आरव की तरफ देखा, जैसे वो समझ रही हो उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन करेश की आवाज एफआईआर गूंजी, इसकी बातों में मत आना, ये कमजोर हो चुका है। विराज की आंखें ठंडी हो गई। कमजोर? अचानक उसके आसपास का काला धुआं बहुत तेज हो गया। टनल हिलने लगी। निशा एक कदम पीछे हटी। विराज की आंखें अब हल्की लाल चमक रही थी। मैं कमजोर नहीं, आजाद हो गया हूं। ये बोलते ही उसने अचानक दीवार पर हाथ मारा। धम्मा! पूरी दीवार टूट गई। आरव शॉक में यूज देख रहा था। विराज धीरे से आरव के करीब आया। अगर जिंदा रहना है तो करेश पर अंधा भरोसा मत करना। करेश गुस्से में गरजा।
बस टनल में तेज हवा चलने लगी। काला धुआं हर तरफ फैल गया। आरव का दिल और तेज धड़कने लगा। उससे फील हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। विराज धीरे से मुस्कुराया। एफआईआर उसने आरव के कण के पास आकर कहा, तुम्हारा असली दुश्मन राघव नहीं है। ये सुनते ही आरव शॉक हो गया। किया। टनल के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। आरव शॉक में खा रहा था। उसके दिमाग में बस विराज की बात गूंज रही थी, तुम्हारा असली दुश्मन राघव नहीं है। आरव गुस्से में विराज के करीब गया। सीधा बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? विराज चुपचाप यूज देखने लगा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। करेश की आवाज एफआईआर गूंजी, इसकी बातों में मत आना। लेकिन आरव अब कंफ्यूज हो चुका था। उसने पहली बार करेश पर शक किया। विराज धीरे से बोला, राघव सिर्फ एक मोहरा है। ये सुनते ही आरव का दिल तेज धड़कने लगा। मोहरा? विराज ने हाँ में सर हिलाया। किसी और ने यूज कंट्रोल किया। टनल में हवा और ठंडी हो गई। निशा भी शौक में लग रही थी। बुरा आदमी चुपचाप खा रहा था, जैसे वो कुछ जनता हो। आरव ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या ये सच है? बुरा आदमी कुछ सेकंड तक छुप रहा। एफआईआर धीरे से बोला, अभी तुम सच जानने के लिए रेडी नहीं हो। ये सुनते ही आरव को और गुस्सा आ गया। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों सब मुझे आधा सच बताते हैं? उसकी आवाज पूरी टनल में गूंज गई। काला धुआं धीरे धीरे उसके आसपास घूमने लगा। करेश की लाल आंखें और तेज चमकने लगी। अपने गुस्से को कंट्रोल करो। लेकिन आरव अब कंट्रोल खो रहा था। उसने जोर से दीवार पर मुक्का मारा। धम्म! दीवार में दरार पड़ गई। निशा तुरंत उसके पास आई। आरव शांत हो जाओ। लेकिन आरव की आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। विराज उसे ध्यान से देख रहा था। देखा? यही प्रॉब्लम है। करेश तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। करेश गुस्से में गरजा। छुप! अचानक पूरी टनल हिलने लगी। ऊपर से पठार गिरने लगे। निशा अलर्ट हो गई। सब पीछे हाथों। विराज ने हल्की सी हंसी हंसी। अब भी वही पुराना गुस्सा। करेश का काला धुआं टनल में फैलने लगा। उसकी आवाज भारी होती जा रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था विराज। विराज ने सीधा जवाब दिया। और तुम्हें आरव को उसे करना नहीं चाहिए था। ये सुनते ही आरव का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। यूज! उसने धीरे से करेश की तरफ देखा। तुम मुझे उसे कर रहे हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। टनल में सिर्फ हवा की आवाज गूंज रही थी। एफआईआर करेश धीरे से बोला, मैं तुम्हें स्ट्रांग बना रहा हूं। विराज हंस पड़ा। स्ट्रांग या मॉन्स्टर? आरव का सर दर्द करने लगा। उसके दिमाग में अजीब आवाजें गूंजने लगी। मीरा की चीख, राघव की हंसी, करेश की आवाज, सब एक साथ। आह! आरव जोर से चीखा। उसके शरीर से काला धुआं फटकर बाहर निकला। टनल की लाइट टूट गई। अंधेरा और गहरा हो गया। निशा डर कर पीछे हटी। आरव! उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी। उसकी सांस भारी थी। विराज धीरे से बोला, पावर अनस्टेबल हो रही है। करेश की आवाज गूंजी, ये मेरा है। विराज ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, ये अपना फैसला खुद करेगा।
आरव घुटनों पर गिर गया। उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। उससे लग रहा था जैसे उसका शरीर दो हिस्सों में टूट रहा हो। एक तरफ अंधेरा, दूसरी तरफ उसकी पुरानी जिंदगी। निशा धीरे से उसके पास आई। आरव, मेरी आवाज सुनो। लेकिन आरव को कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने अचानक एक सीन आया। मीरा, वो अंधेरे में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव, वापस आ जाओ। आरव का दिल कांप गया। मीरा। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक काला धुआं मीरा को निगल गया। उसकी जगह करेश की लाल आंखें चमकने लगी। दर्द को एक्सेप्ट करो, तभी तुम पावरफुल बनोगे। आरव जोर से चिल्लाया। नहीं। अचानक उसके शरीर से बहुत तेज एनर्जी निकली। धम्मा। विराज और निशा दोनों पीछे गिर गए। टनल का फ्लोर टूटने लगा। बुरा आदमी शॉक में था। ये इतनी जल्दी इम्पॉसिबल है। करेश धीरे से हंसने लगा। फाइनली। अंधेरा पूरी तरह जग रहा है। टनल जोर जोर से हिल रही थी। ऊपर से पठार गिर रहे थे। हर तरफ काला धुआं फैल चुका था। आरव घुटनों पर बैठा जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी। निशा और विराज दोनों शॉक में यूज देख रहे थे। करेश की हंसी पूरी टनल में गूंज रही थी। यही है असली शक्ति। आरव को लग रहा था जैसे उसका शरीर कंट्रोल से बाहर जा रहा है। उसके दिमाग में अजीब आवाजें गूंज रही थी। कभी मीरा, कभी राघव, कभी करेश। सब कुछ मिक्स हो रहा था। आह! आरव एफआईआर जोर से चीखा। धम्मा। टनल का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। निशा तुरंत आरव के पास भागी। आरव, कंट्रोल करो। लेकिन आरव अब उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। विराज धीरे धीरे उसके करीब आया। उसका चेहरा सीरियस था। ये डेंजरस हो रहा है। करेश की आवाज एफआईआर गूंजी। कोई आईएसी रोक नहीं सकता। विराज ने सीधा जवाब दिया। हर पावर की लिमिट होती है। ये बोलकर उसने अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ के आसपास भी काला धुआं घूमने लगा। निशा शॉक हो गई। विराज, मत करो। लेकिन विराज रूखा नहीं। उसने अपना हाथ सीधा आरव के सर पर रखा। अचानक दोनों के आसपास तेज हवा चलने लगी। काला धुआं एक दूसरे से टकराने लगा। टनल और जोर से हिलने लगी। आरव की आंखें और तेज चमकने लगी। विराज दर्द में लग रहा था। उसकी सांस भारी हो गई। करेश, तुम आईएसी मार डोज। करेश गुस्से में गरजा। ये मेरा वारिस है। विराज ने जोर से कहा। ये इंसान है। ये सुनते ही आरव का शरीर एक सेकंड के लिए शांत हो गया। उसके दिमाग में मीरा की आवाज गूंजी। आरव, तुम बुरे नहीं हो। आरव की आंखों में हल्का नॉर्मल रंग वापस आया। निशा ने तुरंत उसका कंधा पकड़ा। बस, शांत हो जाओ। लेकिन करेश की आवाज एफआईआर गूंजी। कमजोरी? ये सब कमजोरी है। अचानक आरव ने जोर से विराज का हाथ हटा दिया। धम्मा। विराज पीछे जाकर दीवार से टकरा गया। उसके मुंह से खून निकल आया। निशा डर गई। आरव। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके आसपास काला धुआं घूम रहा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। जैसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बन रहा है। विराज मुश्किल से खड़ा हुआ।
उसने आरव को देखा। अब समझे, ये पावर तुम्हें धीरे धीरे खा जाएगी। आरव ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में पूछा, तू FIR मैं क्या करूं? टनल में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। विराज धीरे से बोला, सच ढूंढो। मीरा की मौत का सच, करेश का सच, अपने बारे में सच। करेश की लाल आंखें और तेज चमकने लगी। बस अचानक टनल में बहुत तेज धमाका हुआ। धड़धड़म, पूरा फ्लोर टूट गया। सब लोग नीचे गिरने लगे। निशा चीख उठी। विराज ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ लिया, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। गिरने से पहले आरव ने लास्ट बार करेश की लाल आंखें देखी और उसकी आवाज गूंजी। अब असली कहानी शुरू होगी। आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ बने रहे। फिलहाल इस हाई वॉइस में स्टोरी कंटिन्यू होगा।